आप हमेशा सुनते हैं सचिव, हमेशा यह सच आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो उसी प्रकार ग्राम कचहरी के भी सरकार चलाने के लिए सचिव की आवश्यकता पड़ती है। 3 वर्षीय जो परीक्षा होता है क्या चीज से, तो वह है तो बीए हो गया, बीएससी हो गया और बीकॉम हो गया। आप लोग सरपंच साहब मैक्सिमम 1,000 रुपए से ज्यादा जुर्माना नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एवरेस्ट कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पे। तो आज का हमारा वीडियो होने जा रहा है कि सरपंच का सचिव। सभी लोग जानते हैं कि वार्ड का सचिव होता है, मुखिया का सचिव होता है, लेकिन बहुत कम लोग इतना जानते हैं कि सरपंच का भी सचिव होते हैं। तो चलिए इस वीडियो के बारे में आज हम पूरी की पूरी जानकारी देंगे, ग्राम कचहरी से संबंधित पूरी की पूरी जानकारी देंगे। तो आपको क्या करना है, वीडियो को अंत तक देखना है और वीडियो अच्छा लग जाए तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम देखते हैं कि ज्यादातर लोग वीडियो को देख करके केवल हट जाते हैं। इसीलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए जानते हैं आज के वीडियो के बारे में, जो यह सरपंच के सचिव होते हैं या क्या होते हैं। तो सरपंच के सचिव से पहले हम सरपंच के बारे में जान लेते हैं, जो कि यह सरपंच जी मिलकर, सरपंच जी क्या चलाने का काम करते हैं, ग्राम कचहरी का सरकार, ग्राम कचहरी, ग्राम कचहरी जो कि एक न्यायालय की भूमिका निभाती है। पंचायत स्तर पर एक न्यायालय, न्यायालय का मतलब कोर्ट की भूमिका निभाती है। किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी समस्या के लिए, पुलिस मुकदमे से बचने के लिए हम लोग ग्राम कचहरी में संपर्क करते हैं। ग्राम कचहरी के प्रमुख कौन होते हैं, यानी कि ग्राम कचहरी के हेड कौन होते हैं, तो सरपंच साहेब, सरपंच साहेब इनका हेड होते हैं। और इनके साथ इनके कुछ सदस्य होते हैं। तो कौन से सदस्य होते हैं, तो पंच लोग इनके सदस्य होते हैं। जितने भी, अगर एक ग्राम कचहरी में मान लेते हैं 15 वार्ड है तो 15 गो पंच होंगे, यह सभी पंच इनके सदस्य होते हैं ग्राम कचहरी के। इस बात को जान लीजिए। और उसके बाद इस सरपंच साहब सभी चीजों में हमारे यहाँ पर उप होता है। उसी प्रकार ग्राम कचहरी में भी सरपंच के बाद क्या होता है, उप पंच होते हैं। उप पंच इसको क्या कहा जाता है, इसको दूसरे के नाम से हम लोग जानते हैं उप सरपंच। उप सरपंच के नाम से भी हम इनको जानते हैं, जिनका चुनाव इनको यानी कि पंच लोगों के द्वारा होता है। कितने दिनों के लिए, तो 2.5 वर्षों के लिए, 2.5 वर्षों के लिए उप सरपंच का चुनाव होता है। 2.5 वर्ष के बाद फिर चाहे तो आप इनको बदल सकते हैं, क्योंकि 2.5 वर्ष के बाद फिर इनको चुनाव होगा। किनके द्वारा, तो पंच लोग इनको चुनेंगे। तो अब जानते हैं कि ग्राम कचहरी का जो सरकार चलेगा तो उसमें क्या क्या चीज, तो किसी भी प्रकार के मामला को, ग्राम से संबंधित मामला को यहाँ पर सरपंच साहेब के सामने में आप ला करके रख सकते हैं। यह मामला यदि यहाँ से खत्म हो जाता है तो यह सरपंच जी काफी खुश होते हैं और यह मामला को पुलिस तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसा इसमें होता है। इसमें भी चलाने के लिए क्या होता है, तो इसमें सरपंच साहेब को सरकारी कार्य को पूर्ति कराने के लिए इनके साथ साथ क्या चीज, एक व्यक्ति की जरूरत होती है जिनका नाम आप हमेशा सुनते हैं, सचिव। हमेशा यह सचिव जो नाम है, यह हमेशा राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे राष्ट्रपति जी हो, सभी व्यक्तियों को सचिव की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो उसी प्रकार ग्राम कचहरी के भी सरकार चलाने के लिए सचिव की आवश्यकता पड़ती है। और यह सचिव कौन व्यक्ति चुने जाते हैं, तो इसके बारे में सबसे पहले जान लीजिए। तो सरपंच के जो सचिव चुने जाते हैं तो उनका योग्यता कम से कम 3 वर्षीय जो परीक्षा होता है, क्या चीज से, तो वह जो विश्वविद्यालय का कोर्स होता है, विश्वविद्यालय का कोई भी कोर्स, जैसे कि 3 वर्षीय कौन सा कोर्स होता है, तो बीए हो गया, बीएससी हो गया और बीकॉम हो गया। आप लोग साधारण गांव की भाषा में इसको आप लोग बोलते हैं कि बीए पास हो गया। तो यही बीए, बीएससी और बीकॉम तीनों एक ही क्लास होता है, यानी कि आर्ट्स से लिए हुए व्यक्ति को हम बीए कहते हैं, साइंस लिए हुए व्यक्ति को बीएससी कहते हैं और कॉमर्स लिए हुए व्यक्ति को बीकॉम कहते हैं। इतना जान लीजिए। तो यह विश्वविद्यालय से 3 वर्ष का, यानी कि कम से कम बीए पास होना चाहिए वह व्यक्ति इसका, यानी कि सरपंच साहब का सचिव बन सकते हैं। अब आ जाते हैं, कोई भी मामला यदि ग्राम स्तर पे यदि सरपंच साहब के यहाँ पे उठाया गया तो उस मामला में कितने रुपए तक यह सरपंच साहब जुर्माना कर सकते हैं, तो इस बात को जान लीजिए। तो यह सरपंच साहब मैक्सिमम 1,000 रुपए से ज्यादा जुर्माना करने का इनको अधिकार नहीं है। अगर इससे ज्यादा जुर्माना करते हैं तो यह दंड के भागी खुद बन जाएंगे और यह लिखित रूप में नहीं दे सकते कि हम फलाने व्यक्ति से 1,000 से ज्यादा रुपया जुर्माना लिए हैं। अधिकतम 1,000 रुपया सरपंच साहब जुर्माना कर सकते हैं, चाहे कितना भी बड़ा से बड़ा, इनके क्षेत्र में जितना बड़ा से बड़ा अगर गलती कोई कर दे
तो वह 1000 रुपए का जुर्माना करके उस व्यक्ति को छोड़ सकते हैं। अन्यथा अगर कोई ज्यादा संगीन मामला है तो आप सरपंच साहब हैं या चाहे कोई भी सरपंच साहब के यदि सदस्य लोग ही हैं तो आप लोग इस मामला को अपने पंचायत में नहीं, अपने ग्राम कचहरी के सरकार में नहीं उठने दे, ठीक है। इस मामला को पुलिस तक जाने दे, ठीक है। और इसका जो भी सदस्य होते हैं पंच, इन सभी की समान भागीदारी होती है। कोई भी फैसला लेने में सरपंच साहब को पंच लोगों की राय मशवरा जरूर लेनी चाहिए कि क्या यह फैसला सही है या गलत है। सरपंच साहब की नहीं रहने की परिस्थिति में यानी कि उप सरपंच साहब भी इस मामला को देख सकते हैं, जो कि इन लोगों को, सभी प्रतिनिधियों को, जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होता है उसके सभी प्रतिनिधियों को कुछ वेतन मिलते हैं। वेतन सभी लोगों को है, तो इसी प्रकार सरपंच साहब को भी वेतन मिलता है और उप पंच साहब को भी वेतन मिलता है। और वेतन के बारे में जो पंच सरपंच जी के जो सचिव होते हैं इनके बारे में हमको उतनी जानकारी नहीं है। अगर आप लोग इसमें इंटरेस्टेड है तो आप जरूर कमेंट करें, हम आपको इसके संबंधित जानकारी जरूर देंगे। अगर इससे भी ज्यादा कमेंट कीजिएगा जरूर कि आपको वीडियो कैसा लगा। इससे भी ज्यादा जानकारी हो, ज्यादा यानी कि जरूरत लायक, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमारे यानी कि मैसेज कर सकते हैं। यह व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज कीजिएगा। कॉल से हम परेशान हो जाते रहते हैं, इसी कारण मैसेज आप सोचिएगा कि मैसेज करके अपना काम को निपटारा कर ले। तो धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।